प्यारे साथियों को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का राजस्थान पे। साथियों 10 मिनट वाला शो चल रहा है, समय बचाओ अभियान चल रहा है। विद्यार्थियों का हौसला कैसे बढ़ाया जाए साथियों, टूटे हुए हौसलों में फिर से जान कैसे भरे जाए। जो विद्यार्थी सोच चुका है कि सर समय का अभाव है, इतना सिलेबस कैसे पढ़ा जाए, पढ़ लिया तो रिवीजन कैसे करे जाए, रिवीजन का आधार क्या हो, रिवीजन के किस प्रकार के नोट्स हो, तरीका क्या हो अंतिम क्षण में, साथियों वो आपके सामने पेश है। आप बने रहिए हमारे साथ, बहुत आनंद आएगा, बहुत आनंद की अनुभूति होगी और आप अपने आप में सकारात्मक ऊर्जा का संचार पाएंगे। हम बात कर रहे हैं राजस्थान में वन संपदा। वन संपदा बड़ा टॉपिक है, लेकिन जहां से सवाल बनते हैं, जहां से सवाल आने की संभावना है, उसी की हम लोग बात कर रहे हैं साथियों। आइए देखिए, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे, सीधे फैक्ट पे बात करेंगे, 5 मिनट का समय लेंगे। देखिए भाई, अगर 3 बातें, वन नीति 1894, आजादी के बाद 1952 और संशोधित वन नीति 1988, यानी भारत में सबसे पहले वन नीति कब बनी? आप कहेंगे सर भारत में सबसे पहले वन नीति है वो 1894 94 में बनी। आप कहेंगे सर कि आजादी के बाद वन नीति कब बनी? तो आजादी के बाद वन नीति 1952 में बनी। फिर आप कहेंगे संशोधित वन नीति कब बनी भारत की? 1988। क्लियर? 1894, 1952, 1988। अब आता है राजस्थान में, तो राजस्थान में वन अधिनियम बना 1953 में और वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण बना 1951 में। पहले ध्यान रखना, वन पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम बन रहा है 1951 में, उसके 2 साल बाद वन अधिनियम बन रहा है 1953 में। यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1951 में राजस्थान में, और वहां बात करें वन अधिनियम 1953 में। और अगर हमसे वन नीति की बात करेगा तो प्रथम वन नीति 18 फरवरी 2010 को, और नवीनतम वन नीति की बात करेगा 5 जून 2023 को। क्या कहा? 1894 में भारत की वन नीति बनी, आजादी के बाद 1952 में बनी, संशोधित वन नीति 1894 में बनी। क्या कहा मैंने? संशोधित वन नीति कब बनी? 1894 में बनी। राजस्थान में वन्य जीव अधिनियम कब बना? 1951 में। ये ध्यान रखें, राजस्थान वन अधिनियम कब बना? 1953 में। राजस्थान की प्रथम वन नीति कब बनी? 2010 में। राजस्थान की दूसरी नवीनतम वन नीति कब बनी? 2023 में। यहां तक याद हो गया। अब भाई एक विभाग की भी हमें जरूरत पड़ेगी, तो वन विभाग जो बना वो ध्यान रखें 1950 में बना। समझ गए? राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब? 1950 में। राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में। क्लियर भाई? राजस्थान वन विभाग की स्थापना कब हुई? 1950 में। आगे बढ़ते हैं। वन महोत्सव जुलाई माह का प्रथम सप्ताह। राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, समस्त आप लोगों को अपडेट वहां मिलेंगे, ये पीडीएफ भी वहां मिलती रहेगी आपको लगातार। आगे बात करते हैं। तो वन्य जीव सप्ताह 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक। विश्व पर्यावरण दिवस, हमारी जो 2023 की जो वन नीति जारी की गई थी वो 5 जून को, कि 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस आता है। अगर विश्व वानिकी दिवस की बात करेगा 21 मार्च, और विश्व जैव विविधता की बात करेगा 22 मई, और विश्व पृथ्वी दिवस की बात करेगा 22 अप्रैल। खेजड़ली दिवस, देखिए खेजड़ली दिवस हमारा एकमात्र वृक्ष मेला लगता है खेजड़ली गांव में, लगता नहीं लगता? भादुआ के महीने में शुक्ल पक्ष की 10वीं को लगता है। हमारी बहन अमृता देवी विश्नोई समाज की बेटी, उन्होंने वृक्ष बलिदान दिया था, यह भी आप लोगों को मालूम है। तो वो जो खेजड़ली दिवस है हम 12 सितंबर को मनाते हैं। अब राजस्थान में हम लोग बात करें, ठीक है, लेकिन राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, और उस क्षेत्रफल में हम लोग बात करेंगे तो कितना क्षेत्र में वन है, कितने प्रतिशत वन है, वृद्धि हो रही है, कमी हो रही है, उस पर हम लोग आ रहे हैं। देखिए 3,42,239 वर्ग किमी राजस्थान का क्षेत्रफल है, और राजस्थान का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का 10.41% हिस्सा रखता है। 10.41% हिस्सा रखता है। लेकिन भारत के वनों की बात करेंगे तो राजस्थान भारत के वनों का 4.28% हिस्सा है। देख लीजिए आप लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग यहां कह रहे हैं कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किमी है, और भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान 10.41% हिस्सा रखता है। जबकि वन हमारे पास में 32,869 वर्ग किमी है। यानी अगर यहां पे 34,000 मिल जाता तो 10% वन हो जाते। राजस्थान का जितना क्षेत्रफल है उसका 10% पे वन होंगे, लेकिन साहब 10, ये 34 है ही नहीं। जब 34 नहीं है तो
तो इसका मतलब 10 से कम हो गया। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल है उसके 9.60% भूभाग पर वन है। समझ लीजिए ये क्षेत्रफल है भारत का, क्षेत्रफल का इतना प्रतिशत। वन 32,869 वर्ग किमी में है, जो कि राजस्थान का कुल क्षेत्रफल का 9.60% में है। आजादी के समय कुल वन क्षेत्रफल था वो 13% था। क्लियर। और अब कितना हो गया हमारे पास 9.60, यानी वनों में क्या हो रही है, कमी हो रही है। एक दिन हमारे पास 13% था। ठीक है, ध्यान रखें आप। और 1952 की वन नीति क्या कहती है कि भाई ऐसा है 1/33, यानी 1/3 भाग पर क्या होना चाहिए, वन होने चाहिए। ये ध्यान रखें आप लोग। अब भारत का क्षेत्रफल का तो हम 10.41 रखते हैं, लेकिन भारत के जो वन क्षेत्रफल है उसका कितना रखते हैं, तो हम लोग कहेंगे 4.28। समझ गए। आगे बात करते हैं। वन अभिलेखित में राज्य का भारत में स्थान 15वां है। अब राज्य में बात करते हैं प्रति व्यक्ति 1 हेक्टेयर, तो 0.37 हेक्टेयर, ध्यान रखें आप लोग 0.037 है। प्रदेश में कुल वनावरण 16,654 वर्ग किमी है। ठीक है। और प्रदेश में वृक्षावरण ये 8,733 है। वनावरण एक वृक्षावरण, ये ध्यान रखें आप लोग, ये आपके 25,387 वर्ग किमी हो जाएगा। ठीक है। वनाच्छादित क्षेत्र में वृद्धि, यानी वन आच्छादित क्षेत्र में वृद्धि कितनी हुई है, तो 25.45 वर्ग किमी की हुई है। वनावरण एक वृक्षावरण में कुल वृद्धि 646 वर्ग किमी, रटना पड़ेंगे आप लोगों को। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा वनों में वृद्धि कहां हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा वनों में कमी कहां हुई है, वनों की वृद्धि की बात करेगा तो अजमेर पाली में वृद्धि हुई है भाई, जालौर और करौली में सबसे ज्यादा कमी हुई है। राजस्थान में वन संपदा में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, क्या कहा मैंने, राजस्थान की वन संपदा में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, राजस्थान की वन संपदा में सबसे ज्यादा वृद्धि वाले जिले कौन से हैं, तो वृद्धि वाले जिले आ जाएंगे अजमेर व पाली। वृद्धि वाले जिले कौन से आएंगे, अजमेर व पाली। और अगर आपसे कमी पूछे तो जालोर व करौली। ओके भाई, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। राज्य में सर्वाधिक वनों वाले जिले, प्रतिशत नहीं, सबसे ज्यादा वन कहां मिलेंगे, प्रतिशत में बात नहीं करें, सबसे ज्यादा वन उदयपुर में मिलेंगे। ठीक है। वहां पे 2753 वर्ग किमी वन है। 32,000 कुछ वन थे, उसमें से 2753 वर्ग किमी वन तो कहां है, उदयपुर में है। उसके बाद अलवर, उसके बाद प्रतापगढ़ है, फिर 11-12 हजार के आसपास, प्रतापगढ़ में 1033 के आसपास। तो सबसे ज्यादा वन उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ में, उदयपुर अलवर प्रतापगढ़ में। उदयपुर में 2700 के आसपास है, तो अलवर में 1200 के आसपास, प्रतापगढ़ में 1000 के आसपास। क्लियर, रखना पड़ेगा ये सवाल। न्यूनतम वनों की बात करें तो न्यूनतम वन चूरू में है भाई, न्यूनतम वन चूरू में है, मात्र 77 वर्ग किमी। ठीक है। हमने देखा 3 जिले कौन कौन से थे हमारे पास में भाई, सबसे ज्यादा वन कहां थे, उदयपुर में थे, 2700 के आसपास थे। उसके बाद अलवर में थे, अलवर में 1200 के आसपास थे। ठीक है। इसके बाद प्रतापगढ़ में थे, 1000+1 थे। ये सबसे ज्यादा वन है। 3 जिले वाले कौन कौन से, उदयपुर, अलवर, प्रतापगढ़। अगर सबसे हम लोग बात करें कि न्यूनतम वन कहां है, चूरू में, मात्र 77 वर्ग किमी। उसके बाद दूसरे नंबर कौन सा आएगा, हनुमानगढ़, मात्र 92 किमी। और जोधपुर 1009 किमी। तो सबसे ज्यादा वन कहां है, उदयपुर में, उदयपुर में, अलवर में, प्रतापगढ़ 2700, 1200, 1000। न्यूनतम वन कहां है, चूरू में 77, हनुमानगढ़ 92 और जोधपुर में 109। 2-3 बार लिखेंगे, याद हो जाएगा। प्रतिशत के आधार पर सर्वाधिक वन। अब चाहे प्रतिशत के आधार बात करें, चाहे हमसे वैसे बात करें, तो सबसे ज्यादा तो उदयपुर में है। लेकिन जब प्रतिशत का मामला आएगा तो जोधपुर हो जाएगा चूरू की जगह। सर्वाधिक वन उदयपुर में, प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में, सर्वाधिक वन उदयपुर में, प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में। आप कह रहे हैं नहीं, हमें बताइए कि सर्वाधिक प्रतिशत के आधार पर उदयपुर में, सर्वाधिक वन उदयपुर में, सर्वाधिक न्यूनतम वन चूरू में, प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम तो आपके जोधपुर आएगा। ठीक है। तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही। और यहां देखेंगे तो प्रतिशत के आधार पर न्यूनतम जोधपुर, चूरू। देखिए वहां जोधपुर तीसरे नंबर पे था, यहां जोधपुर आ गया, फिर चूरू और जैसलमेर। तो ये आपको साथियों थोड़ा रटना है। मस्त रहिए, मौज में रहिए। मेरी कोशिश यही है कि आप लोगों को जितना हो सके वो बेहतरीन करके जाऊं साथियों, जितना मेरे से हो पा रहा है। बाकी आप थोड़ी मेहनत करें आप लोग, और आप ऊर्जावान रहें, आप सकारात्मक रहें। ठीक है, बिल्कुल अच्छा रिवीजन का माध्यम है, इससे बढ़िया रिवीजन का माध्यम नहीं हो सकता। बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करें,
राजस्थान के टेलीग्राम को ज्वाइन करें, लगातार हमारे साथ जुड़े रहें, ब्रह्मास्त्र नोट्स राजस्थान के पढ़ें, अच्छे स्कोर की तरफ हम लोग जाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। राम राम साहब।